फेमस यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर एल्विश यादव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने हिरासत में लिया है। किस केस में? कौन सा ऐसा बड़ा केस है जिसमें एल्विश यादव जिन्हें हिरासत में लिया है? ये खबरें जो कि सामने आ रही हैं आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कोबरा कांड मामले में गिरफ्तार किया है। भाई अभी कोबरा कांड क्या है, मामले में पुलिस उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। ये भी चीजें जो कि सामने आई। बीते दिनों नोएडा पुलिस ने सांपों के जहर के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। जो अभी कुछ टाइम पहले एक मामला सामने आया था कि एल्विश यादव पर कि भाई कुछ सांपों का जहर और रेव पार्टी इन सब से जुड़ी कुछ ऐसी चीज़ें थी, जहां पर आपको बताते हैं कि उस पर उनका रिएक्शन भी आया था। उन्होंने इंस्टा स्टोरी पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिस पर उन्होंने कहा था कि मैं सुबह उठा, मैंने मीडिया में न्यूज़ देखी कि एल्विश यादव नशीले पदार्थ के बिजनेस में शामिल हैं, वो अरेस्ट हो गए। ये एल्विश ने इंस्टा वीडियो पर एक सफाई दी थी, उन्होंने कुछ कहा था। वो कहते हैं कि वो अरेस्ट हो गए। मैं बता दूं कि मेरे खिलाफ जितने भी चीज़ें चल रही हैं वो फेक हैं और मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे लेकर जो बातें की जा रही हैं उसमें किसी तरह की सच्चाई नहीं है और आरोपों में मेरा नाम खराब ना करे। मैं यूपी पुलिस के साथ सहयोग करने को तैयार हूं और मैं यूपी पुलिस और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से निवेदन करना चाहता हूं कि इस चीज़ में अगर मेरे खिलाफ 1% आरोप साबित हुए तो मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। सो ये चीज़ उन्होंने की थी। अब अभी जो मामला है, जो कि यही मामला सामने आ रहा है, सांपों के जहर वाला मामला, जिसमें एल्विश यादव को लेकर ये खबरें हैं कि भाई उन्हें हिरासत में लिया गया है। आगे कुछ और अपडेट आएंगी तो आपको बता देंगे। एल्विश यादव और ये जो पूरा केस है, इस मामले में क्या बड़ी चीज़ें जो कि सामने आ रही हैं। कई ऐसे जो सोशल मीडिया साइट्स हैं उन पर भी जो चीज़ें हैं ये सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ आपको कुछ और भी बताते हैं इस केस में आखिरकार और क्या चीज़ें हैं। हाँ जी, तो ये जागरण, न्यूज़ 18 कई ऐसे हैं जिन पर अरेस्ट उन पे कि वो अरेस्ट हो गए हैं। ये जो पूरा मामला है ये सामने आया है और स्नेक वेनम केस में ये सामने आए हैं। भाई इन पर नोएडा पुलिस क्वेश्चन हिम फॉर मोर देन 2 आवर्स इन कनेक्शन विद द केस। ये खबरें हैं कि भाई 2 घंटे उनसे कनेक्शन था, मतलब उनसे इस कनेक्शन में उनका क्या, इस केस में उनका क्या कनेक्शन है, इस चीज़ को जानने के लिए उनसे 2 घंटे की पूछताछ की गई है और इन्वेस्टिगेशन जो है वो डिपार्टमेंट के थ्रू जो है की गई है, जहां पर ये सजेस्ट किया जा रहा है कि टोटल 9 स्नेक्स, द वेनोम ग्लैंड्स ऑफ 5 कोबरास वर रिमूव्ड। 9 स्नेक्स को लेकर जो चीज़ें हैं जो कि जिन्हें आप नहीं हाथ लगा सकते, कि आप इन्हें रख नहीं सकते, ये खिलाफ है इन सब चीज़ों के। तो वेनोम ग्लैंड्स ऑफ 5 कोबरास मतलब उनकी वेनोम जो होता है उसे निकाल दिया जाता है, वो रिमूव किए गए। एंड जो 4 थे जो कि पॉइजनस नहीं थे। सो ये 9 वेनोमस स्नेक्स वर रिकवर्ड ड्यूरिंग द रेड और अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी ऑफ एनिमल्स एक्ट, रिमूविंग द वेनोम ग्लैंड्स ऑफ स्नेक इज अ पनिशेबल ऑफेंस एंड गिल्टी कैन बी जेल्ड फॉर 7 years। तो ये जो चीज़ें हैं भाई, बहुत बड़ी बातें जो कि चीज़ें सामने आ रही हैं और ये लास्ट ईयर कुछ हुआ था बेस्ड ऑन कंप्लेंट फाइल्ड बाय पीपल फॉर एनिमल्स। PFA जो है ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने कंप्लेंट जो है दर्ज की थी। नोएडा पुलिस ने फिर रेड किया एक बैंकेट हॉल में सेक्टर 51 एंड अरेस्टेड 5 पीपल। सो जो पीपल फॉर एनिमल्स ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अपनी FIR में एल्विश और का भी नाम जो कि सामने लेकर आए थे और एक्यूज़ किया था, उन पर आरोप लगाया था कि वो रेव पार्टीज ऑर्गेनाइज करते हैं और जहां पर वो फॉरेनर्स को इनवाइट करते हैं और पॉइजनस स्नेक्स जो कि अरेंज करते हैं, ऐसा आरोप एल्विश पर लगाया गया था। तो ये एक बड़ी खबर जो कि सामने आ रही है।